जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे हम। दूसरों की आस्थाओं पर प्रहार करना ये बहुत अच्छा कदम नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई कर रहा है। पूजा पर पत्थर, लेकिन किसका ऑर्डर? गुजरात के सूरत से एक मामला सामने आया जहां लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंची। गणेश पंडाल में पत्थरबाजी का ये मामला, जिसके बाद प्रदर्शन देखने को मिला, हड़कंप मच गया, हंगामा हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लेकिन इसके बाद लखनऊ से भी, उत्तर प्रदेश से भी एक और मामला सामने आया है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसके पीछे है कौन। देखिए रिपोर्ट। गणेश पूजा पर गदर, सूरत में जारी पहरा, अब लखनऊ दहला। सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर विशेष समुदाय की पत्थरबाजी को लेकर लोगों का गुस्सा अभी कम भी नहीं हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शांत फिजा को नफरतियों ने चिंगारी दिखा दी है। यहाँ के चिन्हट इलाके में कुछ पत्थरबाजों ने एक हिंदू घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पर पथराव करके आक्रोश की ज्वाला भड़का दी है। जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे हम, बताइए हमें। आते जाते कह रहे हैं गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। नफरत की ये चोट कितनी करारी है, इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। लेकिन गणेश पूजा में विघ्न से आहत परिवार ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर एक समुदाय विशेष के लोगों को उनकी आस्था से ऐसी क्या चिढ़ मची कि वो घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पर नफरती पत्थर फेंकने से बाज नहीं आए। कलश हमारा खंडित कर दिया, हमारी आरती खंडित कर दी, हमारी 4 दिन की मेहनत को हमने बर्बाद कर दिया, हमारा दीपक बुझ गया था। यही सब किया। 20 से 25 लोग थे, एकदम से हमला कर दिया। हम बताओ क्या कर सकते हैं। चौरसिया परिवार के मुताबिक उनके घर में गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी करने वालों में 20 से 25 लड़के शामिल थे, जो अचानक बीते रोज उनके घर के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने बेतरतीब तरीके से गणेश प्रतिमा को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें गणेश पूजा की स्थापना के लिए रखा गया कलश खंडित हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अगर घर के लोग गणेश प्रतिमा के सामने खड़े नहीं हुए होते तो पत्थर सीधे गणेश प्रतिमा पर लगता और मूर्ति भी खंडित हो जाती। उन्होंने इतनी तेज पत्थर मारा, मूर्ति पे मारना चाहा था लेकिन मेरे पीठ पे लग गया तो मूर्ति पे नहीं लगा। दोबारा उन्होंने उस पे मारा और वो जाते जाते कह रहे हैं गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोगों की आबादी इतनी ज्यादा। इस पूरी घटना की शिकायत मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक मौलाना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राजधानी लखनऊ में आस्था पर किए गए इस चोट के खिलाफ लोग भड़क गए हैं। पूरी तरीके से सरकार का मतलब प्रशासन पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई कर रहा है। हम लोगों को बहुत उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन जो करेगा उस कार्रवाई पे हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश के सामने आने के बाद हमने मुस्लिम पक्ष से भी इस बारे में बातचीत की, लेकिन मुद्दा गरमाने के बाद अब विशेष समुदाय के लोग सीधे इस आरोप से मुकरते नजर आए। मूर्ति अपने गुम्मे से तोड़ी ये लोग ने और इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं। उन्हें खुद ही पत्थरबाजी खुद ही गुम्मा लेके मूर्ति पे मारा। वो कोई बदतमीजी अगर किहीन होगा, हम मान रहे बच्चे हैं, बदतमीजी किहीन होगा, लेकिन उसको शॉर्ट निकालना चाहिए। अपने हाथ से इन्होंने मूर्ति ढीले से तोड़ा है। बहरहाल सूरत के बाद राजधानी लखनऊ में गणेश प्रतिमा पर की गई पत्थरबाजी को लेकर लखनऊ का माहौल गर्म हो गया है। देखना यह है कि नफरत के हर बार का हिसाब रखने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी इन पत्थरबाजों का क्या हिसाब करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। भले ही 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया हो, लेकिन अब एक आखिरी भेड़िया बचा हुआ है जो लोगों पर हमले कर रहा है। देर रात भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें से एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और परिवार के लोगों में, या ये कहें कि अभी भी आसपास के गांव के लोगों में वही डर की स्थिति है जो 5 भेड़ियों को पकड़े जाने से पहले थी।
बहराइच में अकेले बचे भेड़िए, लंगड़ा सरदार का कहर। एक ही रात में 2 गांव पर बोल दिया हमला। काटकर 2 बच्चियों को कर दिया घायल। क्या लंगड़ा भेड़िया साथियों के बिछड़ने का ले रहा इंतकाम? मंगलवार को ही वन विभाग ने एक मादा भेड़िया को पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन मादा भेड़िया के पकड़े जाने के बाद भेड़ियों का सरदार अब भयंकर गुस्से में आ गया है। मादा भेड़िए के पकड़े जाने के 24 घंटे के अंदर ही भेड़ियों के सरदार लंगड़ा भेड़िया ने एक ही रात में हरदी थाना क्षेत्र के मैकपुरवा और भवानीपुर गांव में धावा बोल दिया और 2 बच्चियों पर बुरी तरह से टूट पड़ा। हमका खींच लगा ये बाजी चिल्लाने तो हमें सब आदमी उठे तब उनका खड़े दिन बैटरी लगा तो क्या चौंधा लग तो दाने दाने भाग गए। लंगड़ा भेड़िए का अटैक इतना भयंकर था कि दोनों बच्चियां सुमन और शिवानी को भयंकर चोट आई। ये भेड़िया ने पकड़ लिया, खींच लिया। कितने बजे? 5 बजे को। कैसे आपको पता है कि भेड़िया है? वो हम देखना खींचने ले जाते रहे, तब देखना भेड़िया आया, खींच ले चल हम दोनों तब छीन पान करने में। कैसे बताया बच्ची को? तो इसको हम पकड़ लिया, ने वो पीटने लगे, तब वो छोड़ के भाग लिया, तब हम बेटी अपन खींच लिया। करीब 5 बजे के टाइम में सब लेटे रहे। एक छोटा बच्चा भी ले रहा है, बिटिया रहा है, तो बिटिया पकड़ी रहा है। टीका उठाए के जब भगा तब उनके पिताजी पीछे से दौड़े, जब हल्ला गुल्ला मचा तो पीछे से दौड़े तो हाथ से पीट के कनुमेर बिटिया बचाई में। एक बच्ची की हालत तो गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी बच्ची का इलाज CHC में चल रहा है। ये टीथ बाइट मार्क्स और लैसरेशन एब्रेजन वुड्स एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स पे मिल रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि ये एनिमल बाइट में भी हो सकता है। इससे पहले भी देखा गया है कि जब भी इनके झुंड का कोई भेड़िया पकड़ा जाता था तो ये खूंखार, आदमखोर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इस बार भी यही हुआ है। मंगलवार को जब मादा भेड़िया को पकड़ा गया तो ठीक उसकी अगली रात लंगड़ा सरदार ने जमकर कहर बरपाया और 2 बच्चियों पर टूट पड़ा। वो तो गनीमत रही कि दोनों बच्चियों की जान बच गई और लंगड़ा भेड़िया उन्हें अपना निवाला नहीं बना पाया। लेकिन जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं वो दिन रात दहशत में जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोर्चे पर है चेक पॉइंट 300 और गाजा के दनादन गोलियां बरसाई गई। 7 रॉकेट लॉन्चर्स। अरे आपको देखिए कितने सारे जो रॉकेट से मिसाइल्स हैं वो यहाँ फायर किए गए हैं। तस्वीरें देखिए आप, आंसू गैस के गोले छोड़ने के हालात बद से बदतर हो गए श्रीलंका में। ये है प्रचंड। ये लड़ाकू विमान तो है ही और इसे 2 से 3 घंटे के अंदर एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया जा सकता है। विक्रांत का रनवे 262 मीटर लंबा है। 70% से ज्यादा सामान स्वदेशी यूज हुआ है। रिपब्लिक भारत आपको यहाँ अयोध्या धाम के दर्शन कराने वाला है। कड़कड़ में राम बसते हैं, लोगों के दिलों में राम बसते हैं। हर खबर के लिए मैं हूँ तैयार। देश दुनिया की खबरों का पूरा साथ देखिए प्रहार मेरे साथ शाम 4:57 पर।